हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आपको बताती है कि वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है जब बात आती है लंबे समय की सफलता और बड़ी उपलब्धियों की। क्या वो टैलेंट है? क्या वो किस्मत है? डॉक्टर एंजेला डकवर्थ, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इस किताब की लेखिका, उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद ये पाया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ना टैलेंट है ना किस्मत, बल्कि वो है ग्रिट। किताब का नाम है ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस। ग्रिट का सीधा सा मतलब है एक लंबे समय के गोल के लिए जुनून, और उस जुनून को पूरा करने के लिए हार न मानने वाली लगन, परसिवियरेंस। ये आपकी किसी चीज के प्रति इतनी गहरी दिलचस्पी, पैशन होना कि आप सालों तक उस पर काम करते रहो और रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, आप हिम्मत ना हारो, कोशिश करते रहो। डॉक्टर डकवर्थ कहती हैं कि हम अक्सर टैलेंट को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है तो वो अपने आप सफल हो जाएगा, पर उनकी रिसर्च बताती है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनमें ग्रिट नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास शुरू में शायद उतना टैलेंट ना हो, पर अगर उनमें ग्रिट है तो वो लंबे समय में उन टैलेंटेड लोगों से कहीं ज्यादा सफल हो जाते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इक्वल स्किल। मतलब आपके टैलेंट को आपके एफर्ट से मल्टीप्लाई करने पर आपकी स्किल बनती है, और स्किल मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट, यानी आपकी स्किल को दोबारा आपके एफर्ट से मल्टीप्लाई करने पर आपकी अचीवमेंट मिलती है। देखा, एफर्ट यहाँ 2 बार आता है। इसका मतलब है कि मेहनत या एफर्ट टैलेंट से दुगना इम्पॉर्टेंट है सफलता के लिए। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो स्किल नहीं बनेगी, और अगर आपकी स्किल है पर आप फिर से मेहनत नहीं करोगे, यानी उस स्किल का इस्तेमाल करके काम नहीं करोगे, तो आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। ग्रिट यही एफर्ट डालने की एबिलिटी है, वो भी लंबे समय तक। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके पास हो या ना हो, ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे डेवलप किया जा सकता है। डॉक्टर डकवर्थ ने ग्रिट को डेवलप करने के लिए या उसकी फाउंडेशन बनाने के लिए 4 पिलर्स बताए हैं। चलो पहले पिलर की बात करते हैं। पहला पिलर, इंटरेस्ट, रुचि या जुनून। ग्रिट की शुरुआत एक गहरी सच्ची दिलचस्पी से होती है। आपको कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए जिसमें आपका सचमुच दिल लगे, कोई ऐसा काम जिसे करते वक्त आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो, जहां आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। पर डॉक्टर डकवर्थ कहती हैं कि इंटरेस्ट सिर्फ मिलता नहीं है, उसे कल्टिवेट करना पड़ता है, उसे पोषित करना पड़ता है। शुरू में आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लग सकती है, पर उसमें गहराई तक जाने के लिए, उसके हर पहलू को समझने के लिए मेहनत लगती है, और धीरे धीरे वो दिलचस्पी एक गहरे जुनून में बदल जाती है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये सालों का सफर हो सकता है अपनी सच्ची दिलचस्पी को पहचानने और उसे डेवलप करने का। जब आपको अपना इंटरेस्ट मिल जाता है तब उस पर काम करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वो आपको अंदर से ड्राइव करता है। पर सिर्फ इंटरेस्ट काफी नहीं है, उस इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए दूसरे पिलर्स की जरूरत होती है। दूसरा पिलर है प्रैक्टिस, अभ्यास। सिर्फ इंटरेस्ट होना काफी नहीं है, उस इंटरेस्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये सिर्फ बार बार एक ही चीज को रिपीट करना नहीं है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपने काम के छोटे छोटे हिस्सों पर फोकस करो, खासकर उन हिस्सों पर जहां आप कमजोर हो। अपने आप को चैलेंज करो ऐसे तरीकों से जहां गलती होने का डर हो। फीडबैक लो, किसी कोच से, मेंटर से, या अपने काम को खुद एनालाइज करके, और उस फीडबैक का इस्तेमाल करके अपने तरीके को इम्प्रूव करो। ये प्रोसेस अक्सर मुश्किल और बोरिंग हो सकता है, ये कंफर्टेबल नहीं होता, पर यही वो तरीका है जिससे आपकी स्किल असली में बढ़ती है। डॉक्टर डकवर्थ बताती हैं कि कैसे टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो या किसी भी फील्ड में, वो सब डेलिबरेटली प्रैक्टिस करते हैं। वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस ही आपके टैलेंट को स्किल में बदलती है। टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। तीसरा पिलर है पर्पस, उद्देश्य। जो लोग ग्रिट दिखाते हैं, अक्सर उनके पास अपने काम के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है।
उनका काम सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि वो ये मानते हैं कि उनका काम दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जब आप अपने पर्सनल गोल को किसी बड़े पर्पस से जोड़ देते हैं, तो आपका जुनून और भी गहरा हो जाता है। आपको मुश्किल समय में भी हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए भी मैटर करता है। ये पर्पस आपकी मोटिवेशन को सस्टेन करता है, खासकर जब आपका इनिशियल एंथुजियाज्म कम हो जाए। चाहे आप टीचर हों, डॉक्टर हों, आर्टिस्ट हों या बिजनेसमैन हों, अपने काम में एक बड़ा पर्पस ढूंढो। ये पर्पस ही आपकी स्किल को अचीवमेंट में बदलने वाले दूसरे एफर्ट को फ्यूल करता है। स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। ये आपको बताता है कि क्यों हार नहीं माननी चाहिए। अब चौथा और आखिरी पिलर की बात करते हैं। चौथा पिलर है होप, आशा। ये ग्रिट का फाउंडेशन है। होप का मतलब सिर्फ ये विश करना नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रिट में होप का मतलब है कि आपके पास ये विश्वास हो कि आप अपने एफर्ट से चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आप इम्प्रूव कर सकते हैं, खासकर जब आपके सामने मुश्किलें हों और आपको टेम्पररी सेटबैक्स मिलें। जब आप फेल होते हैं तो होप आपको बताती है कि ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक रुकावट है और आप इससे सीख सकते हैं और अगली बार और अच्छा कर सकते हैं। जो लोग होपफुल होते हैं वो असफलता को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते। वो इसे अपनी एबिलिटीज की कमी का सबूत नहीं मानते। वो देखते हैं कि क्या गलत हुआ, उससे क्या सीख सकते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट, डॉक्टर कैरल ड्वेक ने इस पर बहुत अच्छे से लिखा है। ये विश्वास कि आपकी कैपेसिटी और एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, उन्हें डेवलप किया जा सकता है। होपफुल लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पर उनका ऑप्टिमिज्म बिना एक्शन के नहीं होता। वो एक्शन लेते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, ग्रिट इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। इंटरेस्ट, कोई चीज जिसमें आपका गहरा जुनून हो। प्रैक्टिस, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए डेलिबरेट मेहनत। पर्पस, ये विश्वास कि आपका काम दूसरों के लिए मैटर करता है। और होप, हिम्मत ना हारना, ये मानना कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, खासकर मुश्किल समय में। डॉक्टर डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट को डेवलप किया जा सकता है। आप अपनी दिलचस्पी ढूंढ सकते हैं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं, अपने काम में बड़ा उद्देश्य ढूंढ सकते हैं और होप कल्टिवेट कर सकते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जिसके लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और लगन चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स भी बच्चों में ग्रिट डेवलप कर सकते हैं, उन्हें चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज करके, एफर्ट की तारीफ करके, सिर्फ टैलेंट की नहीं, और उन्हें परसिस्टेंस सिखाकर। क्लब्स, स्पोर्ट्स टीम्स या कोई भी ग्रुप जहां ग्रिट को वैल्यू किया जाता है, वो भी इस क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अंत में ग्रिट हमें बताती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या किस्मत का खेल नहीं है। ये उन लोगों को मिलती है जो अपने लंबे समय के गोल्स के लिए जुनून रखते हैं और उस जुनून को पूरा करने के लिए लगातार बिना हारे मेहनत करते रहते हैं। ये किताब एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर वो शक्ति है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। बस आपको ग्रिट दिखाना होगा।